सतगुरु के साजे निवाजे प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी निरंकारी राजपिता जी साध संगत माँ का दासी लख लख कोटिन कोटिन बार शुक्राना करती है, जिनकी अपार कृपा से हमें ये ब्रह्म ज्ञान मिला है, जीवन जीने का आनंद मिला है। साध संगत जी कहते हैं जीवन भर मनुष्य सुखों की खोज में लगा रहता है। मनुष्य की ये इच्छाएं उसके अंदर उसके पारिवारिक सदस्य बचपन से ही उसके अंदर भर देते हैं। वह जब अपने कदमों पर चलने लगता है तो कहा जाता है कि तुझे हर काम में सबसे आगे निकलना है, बड़ा आदमी बनना है, आलीशान घर, बड़ी बड़ी गाड़ियां और खूब धन कमाना है, तभी तुम जीवन में सुखी रह सकते हो, वरना जीवन भर दुख ही भोगोगे। जीवन में जब वह यह बात जब जब वह यह सब्र पा भी लेता है तो एक समय के बाद यह सब पा भी लेता है तो एक समय के बाद वह अपने जीवन को निरर्थक समझने लग जाता है। कारण उसके जीवन में धन तो बहुत आ जाता है पर उसे आत्मिक शांति नहीं मिल पाती है, उसे वो सुख नहीं मिल पाता जो उसे खुश रख सके। और अंत में जाकर उसे पता चलता है कि जो रास्ता उसने चुना था, जहाँ जिंदगी भर उसे लोगों की वाहवाही मिली, असल में वह रास्ता सही नहीं था। कहते हैं कि सही रास्ता कौन सा है? सही रास्ता है इस परम पिता परमात्मा को पाकर भक्ति करना। बाकी जो ये दुनियावी संसारिक वस्तुएं हैं ये तो सिर्फ उपयोग करने के लिए हैं, ना कि इनको इतना इकट्ठा करने में कि हम परमपिता परमात्मा का नाम ही भूल जाएं। नहीं, सतगुरु हमें समझाते हैं कि दुनियावी प्राप्तियां भी हमने करनी हैं, पर दुनियावी प्राप्तियों में इतना लिप्त नहीं हो जाना कि हम इस परमपिता परमात्मा को ही भूल जाएं। जो प्रभु के रंग में रंग जाता है, जिसको ये समझ आ जाती है कि मैंने प्रभु परमात्मा को ही प्योरिटी देनी है, विशेषता देनी है, महत्व देना है, तो कहते हैं कि परमात्मा का यह रंग जिस पर चढ़ जाता है वह हमेशा सुखी रहता है। इस रंग का असर आपको ना जाने कितनी ही ऐसी जगह में या कई लोगों पर देखने को मिलेगा जो भगवान की भक्ति में हमेशा झूमते हुए नजर आते हैं। इसलिए मनुष्य को इसे समझकर प्रभु की शरण में जाना चाहिए और अपनी आने वाली पीढ़ी को इस रास्ते पर आगे की तरफ बढ़ाना चाहिए, ताकि वह कलयुग में प्रभु का सिमरन करके भव सागर से पार हो सके और हमेशा खुश रह सके। चाहे युग कोई भी रहा हो, सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कोई भी युग हो, सतयुग हो, कलयुग हो, सभी में इस परम पिता परमात्मा को जानकर भक्ति करने से ही पार उतारा होता है। आज संगत जी दासी एक स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। इसमें यही समझाया गया है कि हमें ज्यादा लोभ लालच, धन को इकट्ठा करने के लोभ लालच में अपना जीवन व्यर्थ नहीं कर देना चाहिए। हम इन पदार्थों को इकट्ठा करने में इतना थक जाते हैं कि हम परमपिता परमात्मा का नाम लेना ही भूल जाते हैं। इसलिए हमें दुनिया में प्राप्तियां उतनी ही इकट्ठी करनी है जितनी कि हमने उपयोग में लानी है। बाकी अगर हमने लोभ लालच करना है तो प्रभु परमात्मा के नाम का करना है कि जितना भी हो सके हम ये राम रतन धन इकट्ठा कर लें। राम रतन धन ही हमारे साथ जाने वाला है और इसी से ही हमारा पार उतारा होने वाला है, इसी से ही हमारा लोक सुखी परलोक सुहेला होने वाला है, इसी से ही हम संसार रूपी सागर से पार होने वाले हैं। आज संगत जी कहते हैं एक गांव में करीम नामक आदमी रहता था। लोगों के पास की जमीन देखकर वह सोचा करता था काश मेरे पास भी जमीन होती।
उसके मन में जमीन की लालसा बढ़ती गई। उसने अपना मकान गिरवी रखकर 2 बीघा जमीन खरीद ली और खूब मेहनत से काम किया। फसल अच्छी हुई, अनाज बेचकर उसे अच्छे दाम मिले। उस पैसे से उसने कुछ और जमीन खरीद ली और उस पर खेती करने लगा। किंतु उसके मन में और जमीन खरीदने की इच्छा बढ़ती गई। एक दिन दूर गांव का एक अतिथि उसके घर आया। वह करीम से भी अधिक जमीन और धन वाला था। उसने करीम से कहा, मेरे गांव में तो 1 रुपया बीघा के हिसाब से जमीन मिल रही है। तुम चाहो तो तुम्हें भी मैं दिलवा सकता हूँ। करीम यह बात सुनकर हैरान हो गया और उसके मन में लालच आ गया और वो मन में सोच रहा है कि मेरे पास पैसे तो नहीं है। फिर उसने सोचा, क्यों न यहाँ की ज़मीन बेच दूँ। यहाँ की ज़मीन के बदले वहाँ की ज़मीन ज़्यादा मिल जाएगी और फिर काम करने वाला मैं एक यहाँ संभालूंगा कि वहाँ संभालूंगा। 2-3 दिन में ही उसने अपनी सारी ज़मीन और मकान बेच दिया और उस अतिथि के बताए एड्रेस पर जा पहुँचा। अतिथि ने सही कहा था, वहाँ जमीन 1 रुपया बीघा के हिसाब में बिक रही थी। अतिथि की सहायता से उसने वहाँ 50 बीघा जमीन खरीद ली। कुछ पैसे चुका दिए, बाकी बाद में देने का वायदा किया। करीम अब फूला नहीं समाता था। उसने बहुत मेहनत की, फसल भी अच्छी हुई। उसने एक ही फसल से सारा ऋण चुका दिया। अब वह सोचने लगा, कितना अच्छा होता यदि मेरे पास थोड़ी जमीन और होती। एक दिन वह पास के गांव में गया तो उसे मालूम हुआ कि वहां उसे कम कीमत पर और भी ज्यादा जमीन मिल सकती है। उसकी इच्छा बढ़ी और गांव की 50 बीघा जमीन बेचकर और कुछ जमा धन लेकर वह उस गांव में चला गया। वहां उसे 60 बीघा जमीन अच्छी मिल गई, साथ में एक मकान और एक कुआं भी मिल गया। कुछ महीने वह वहां बहुत अच्छे से रहा, लेकिन उसे लगा कि उसके पास और भी जमीन होनी चाहिए। उसकी इच्छा बढ़ती चली गई। पास के देश से एक आदमी उसके पड़ोस में आया था। उसने करीम को बताया कि हमारे देश में तो जमीन कौड़ियों के भाव बिक रही है। राजा के पास 1000 रुपये जमा करो और जितनी चाहे जमीन ले लो। करीम को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उस आदमी ने जब कहा कि तुम खुद जाकर देख लो, मुझे झूठ बोलने से कुछ मिल थोड़ा ही जाएगा। फिर करीम ने उस पर भरोसा करना ठीक समझा और वह अपनी सारी जमीन और सामान बेचकर कुछ 1000 रुपये अपने अपने साथ लेकर उस देश में चल दिया। सचमुच उस आदमी ने जो बात कही थी वह सही थी। कई लोगों ने वही बात दोहराई। सब ने उसे राजा से मिलने को कहा। उसने राजा के पास मैसेज भिजवा दिया कि मैं एक परदेसी हूँ और यहाँ जमीन खरीदने आया हूँ। राजा उससे मिला। राजा उससे मिला। करीम ने राजा से पूछा, जमीन का क्या भाव होगा। राजा ने कहा, एक दिन का 1000 रुपया। करीम की समझ में कुछ नहीं आया। उसने पूछा, क्या मतलब। राजा ने कहा, तुम मेरे पास 1000 रुपये जमा कर दो और एक दिन में चक्कर लगाओ। जितनी भी खाली जमीन उस घेरे में आएगी उतनी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। करीम बड़ा खुश हुआ। उसने 1000 रुपये की थैली राजा को दे दी। राजा ने कहा, कल ठीक सूर्योदय के समय तुम चल पड़ोगे और सूर्यास्त से पहले ही तुम्हें वहीं लौट कर आना होगा जहां से तुम चले थे। वह खुशी खुशी लौट आया। धर्मशाला में पड़ा। रात भर करवटें बदलता रहा। उसे बिल्कुल नींद नहीं आई। वह सोचता रहा, जहाँ अच्छी जमीन है उसे घेरे में जरूर लूंगा। यही सब सोचते सोचते उसे नींद आ गई। जब आँख खुली तो देखा कि सूरज काफी ऊपर चढ़ आया। वह बिना मुंह हाथ धोए महल की ओर भागा। राजा ने एक खूंटी गड़वा दी और करीम से कहा, तुम यहाँ से चलना शुरू कर दो। ध्यान रहे, सूर्यास्त के पहले ही तुम्हें यहाँ पर वापस लौटना होगा।
करीम सोच रहा था, बहुत अच्छा अवसर हाथ लगा है, सारे इलाके की अच्छी वाली ज़मीन को अपने घेरे में ले लूँगा। धीरे धीरे चलने पर तो बहुत कम चल पाऊँगा। मैं दिन भर 40 किलोमीटर चल सकता हूँ, दौड़कर तो 60 पूरे कर लूँगा। 20 किलोमीटर चलकर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलूँगा और वापस लौट कर आऊँगा। मेरे पास कितनी सारी ज़मीन हो जाएगी। यह सोच मन में आते ही वह और तेजी से दौड़ पड़ा। जमीन की लालसा में उसकी भूख प्यास जाती रही। दोपहर तक वह दौड़ता गया। एक दिन खाना न खाने से वह मर थोड़े ही जाएगा। भला ऐसी जमीन बार बार कहाँ मिलती है। सूरज सिर पर आ चढ़ा था। उसे लगा अब लौट पड़ना चाहिए, किंतु सामने की अच्छी जमीन देखकर उसका मन लौटने को ना हुआ। वह थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता गया। सूरज जब नीचे को झुकने लगा तब उसे चिंता हुई और वह वर्गाकार जमीन का सपना छोड़कर तिरछे ही वापस दौड़ पड़ा। उसे लगा कि वह सूर्यास्त से पहले वापस नहीं पहुंच पाएगा। रात भर जागा था ही, दिन भर जागता रहा। उस पर भूखा प्यासा अलग से रहा। उसकी हालत खराब हो गई। उससे दौड़ा नहीं जा रहा था। उसे चक्कर आने लगे, लेकिन वह दौड़ता रहा। उसके मुंह से खून की उल्टियां होने लगी, लेकिन वह दौड़ता रहा। उसे लगा कि यदि उसने अपने कदम एक पल को भी रोके तो इतनी सारी जमीन उसके हाथ में निकल जाएगी। खून उसके मुंह में निकलकर बहने लगा था। पैर सूज गए। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। देखा तो सूरज आधा समा चुका था। वह भी मंजिल के पास ही था, लेकिन कदम भारी हो पड़े थे। अंतिम जोर लगाकर उसने फिर दौड़ना शुरू किया। इधर सूरज अस्त हुआ, इधर करीम खूंटी के पास जा पहुंचा और चक्कर खाकर गिर पड़ा। राजा ने देखा कि करीम खूंटी के पास गिर पड़ा है। उसके मुंह से खून बह रहा है। उसने अपनी अधकुरी पलकों से उस धरती की ओर देखा जिसे उसने अपने घेरे में लिया था, और एक हिचकी के साथ आंखें बंद कर ली। जमीन की भूख ने उसकी जान ले ली। राजा ने उसे अपने राज्य में ही 2 गज जमीन में दफना दिया। आखिर आदमी को कितनी जमीन चाहिए। साथ संगत जी, इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि जितना भी प्रभु निरंकार दातार दे देता है, हमें उसमें शुक्राना करना चाहिए और भक्ति करनी चाहिए। अंत काल में ये भक्ति ही काम आती है। ये परमपिता परमात्मा का नाम ही काम आता है। जो कहते हैं कि माया में लग जाते हैं, उन्हें ना माया मिलती है, ना राम मिलता है, ना परमात्मा मिलता है, ना उन्हें धन दौलत मिलती है। इसलिए संत महात्मा बार बार हमें अलर्ट करते हैं, बार बार हमें समझाते हैं कि कबीरदास जी भी कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, तेरा संत भी भूखा ना जाए। कबीरदास जी भी कह रहे हैं कि हे सच्चे बादशाह, हमें इतना देना कि जिसमें हमारा भी गुजारा हो, और जो हमारे दरवाजे पर भगवान रूप में मेहमान आते हैं, हम उनका भी आदर सत्कार करें और हमें भक्ति से जोड़ कर रखना। यही भक्ति ही काम आती है। कहते हैं कि दुनियावी पदार्थों को इकट्ठा करने में जो इंसान लगे रहते हैं, उन्हें ना तो दुनियावी पदार्थ काम आते हैं उनके, और ना ही उन्हें परमात्मा मिलता है। माया में दोनों गए, माया मिली ना राम। जो माया में लिप्त हो जाता है उसे न मायापति मिलता है और ना ही माया मिलती है। इसलिए संत महात्मा समझाते हैं कि जो इस मायापति से जुड़ जाते हैं, सही मायनों में वही सच्चे शहंशाह हैं। दुनियावी पदार्थ तो चाहे हो या ना हो, दुनियावी पदार्थ तो जितने सतगुरु निरंकार दे दे, बस हमने शुक्राना ही करते चले जाना है कि सच्चे बादशाह, तेरी कृपा से हमें खाने पीने पहनने रहने को मिल रहा है। तेरा कोटिन कोटिन बार शुक्राना है। तू जो भी बख्शे आए, शुक्राना होर पा दे, अपने स्वभाव वर्गा साडा सुभाव बना दे। सच्चे पातशाह, जितना भी आप जी को हमारे लिए अच्छा लगता है आप देते रहना। हम माया में लिप्त ना
हो जाएं, हम मायापति से लिप्त रहें। यही हमारा आखिरी समय भी यही राम नाम धन ही इकट्ठा आना है, ये काम आना है। राम रतन धन जितना इकट्ठा कर सकते हैं उतना इकट्ठा कर ले। राम रतन धन के बिना तो हर कोई संसार में निर्धन है, गरीब है, और जिसने राम रतन धन पा लिया है, चाहे उसके पास दुनियावी दौलतें नहीं भी हैं तब भी चल जाएगा। अगर उसने राम रतन धन इकट्ठा कर लिया है तो उसने अपना लोक सुखी परलोक सुहेला कर लिया है। आओ हम भी इन संतों महात्माओं से प्रेरणा लेकर इस ओर कदम बढ़ाएं, भक्ति की तरफ हम बढ़ते चले जाएं और सतगुरु निरंकार दातार के चरणों में यही आशीर्वाद मांगे। भक्ति दे दो सभी को बख्शनहार माता जी, हम सब बैठे हैं झोलियां पसार माता जी। हे सतगुरु निरंकार दातार, आपकी कृपा से हमें ये भक्ति का रास्ता दिखाई पड़ा है। इसी तरह आप जी अंतिम श्वासों तक हमें अपने चरणों में जोड़ के रखना। सारे सुख दुनिया दे पादो साडी झोली विच फिर भी मिलाई रखना। संतां दी टोली विच साध संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।